यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब मेरे चैनल पे है ना। तो ये मेरे चैनल का नाम है फिक्स कोड और अपन करेंगे इस प्रॉब्लम को फिक्स। ठीक है, मतलब ये सॉल्व करने वाले हैं गाइस, है ना। तो ये प्रॉब्लम पैलिंड्रोम नंबर ये 9th प्रॉब्लम है और अपन इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। ये सिंपली से क्या कह रही है, प्रॉब्लम क्या कह रही है मतलब भाई, कि एक आपको एक्स एक इंटीजर दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम इज अ नंबर और अ स्ट्रिंग that will be same from when read it from frontwards and when read it from backward। मतलब कि आप उसको सामने से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, दोनों सेम ही होगी। ठीक है, जैसे 1 to 1, तो 1 to 1। ठीक है, तो 1 to 1 क्या हुआ? 1 to 1, 1 to 1। मैंने आगे से पढ़ा तो भी 1 to 1, पीछे से पढ़ा तो भी 1 to 1। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये 1 to 1 ही हुआ ना। और जैसे मैंने 10 है, तो 10 को अब मैंने आगे से पढ़ा 1 0 और पीछे से पढ़ा तो 0 1। तो ये मतलब कि सेम नहीं है पीछे से, तो मीन दिस नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब अपन इसको कोड करते हैं। अब कोड कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो इट इज़ प्रिटी ईजी, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन में अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी भी नंबर को पैलिंड्रोम करना है तो क्या करें। एक सिंपल सा वे है, आप क्या करो, जो आपका नंबर है उसको एक स्ट्रिंग में बदलो। जैसे मैंने इसको स्ट्रिंग में बदला एक्स स्ट्रिंग में, ठीक है, और इसको लिया मैंने -1। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊँ तो आप देखेंगे जैसे कि ये जो हुई हुई होगी ये अपन की रिवर्स हुई हुई होगी। अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं और इसको रन करूं मैं, तो अभी आपकी रिवर्स हुई हुई होगी। तो लेट अस वेट फॉर दिस। वेयर इज एस टी डी आउट, ये हुई हुई है मतलब। ठीक है, अगर मैं आपको 10th वाले केस में जाके देखो 0 1, मतलब कि अब ये उल्टी हो चुकी है। अब अपन को इसमें चेक क्या करना है कि क्या उल्टी और सीधी सेम है। तो अब मैं इसको नाम रख देता हूँ उल्टी भाई, है ना, तो थोड़ा फन लेता है अपन, उल्टी नाम रख देता हूँ मैं। और फिर अब मैं एक इधर इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा कि क्या जो उल्टी स्ट्रिंग है वो, मतलब कि क्या जो उल्टा हुआ हुआ नंबर है क्या वो सीधे नंबर के इक्वल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा लिखते भाई एक्स इज इक्वल टू उल्टी एंड क्या कर दे, रिटर्न कर दे तू इसको, है ना, रिटर्न कर दे कि रिटर्न क्या करना है, अगर उल्टी इक्वल है तो ट्रू कर दे, है ना, अगर उल्टी इक्वल नहीं है मतलब कि पैलिंड्रोम नहीं है तो फॉल्स कर दे। आप ये सोच रहे होंगे। आप एट द एक्सटेंड सही है पर आप पूरे सही नहीं है। बताओ क्यों पूरे सही नहीं है? क्योंकि देयर इज अ मेजर फ्लॉ इन दिस। उल्टी इज अ स्ट्रिंग, उल्टी इज अ स्ट्रिंग, सो देयर इज अ मेजर फ्लॉ कि आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर ही कैसे कर सकते हो? पहली बात, नहीं कर सकते ना भाई कंपेयर। तो भाई कंपेयर अब करें कैसे हम? या फिर हम इसको इंट बना दे या फिर हम इसको स्ट्रिंग बना दे। और मैं इसको इंट बना देता हूँ भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम सिंपली मैंने ये करा और उसको रन कर दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्या ये चला या फिर नहीं चलेगा कोड। देर इज 100% चांसेस कि एक एरर आए, तो आपको डरना नहीं है, आपको बस उसके साथ चलते रहना है ना। तो मुझे पता था कि एरर आने वाला है। क्यों ये एरर आया? क्योंकि इधर आया कि 121 माइनस। तो ये भाई इसको हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें? ये तो कुछ है ही नहीं ना। 121 माइनस क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, कोई नंबर ही नहीं होता। 121 माइनस कुछ भी बोल रहा हूँ, -121 होता है। तो इसने कहा कि नहीं, तो मैं अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ तो देर विल बी नो एरर एंड दिस विल बी फाइन कोड। ओके, तो अब आपको डरना नहीं है कि भाई एक बार एरर आ गया तो आपने क्वेश्चन ही छोड़ दिया भाई कि अब मैं वीडियो देखने जा रहा हूँ। अगर एरर आए और आप उसको कर सकते हो सॉल्व, तो आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना, है ना। तो अब अपन इसको रन करेंगे और देखते हैं कि अब मेरा कोड सही जाता है या फिर नहीं। तो गाइस टेस्ट केस तो हो सके, अब अपन इसको सबमिट करते हैं, है ना। तो अगर मैंने सबमिट करा इसको, तो ये मेरा सबमिट हो चुका है कोड। ठीक है, और ये मेरा कोड है सिंपली। मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और तो ये था मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, नया चैनल है तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी हेल्प होगी और आपकी तो हेल्प कर ही दी भाई मैंने। तो अगले बार हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैंने इजी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, अगली बार हम मीडियम या फिर हार्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो टेक केयर, सी यू, बाय बाय।